हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 17.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है? ए बिजनेसमैन होस्ट ए डिनर टू 21 गेस्ट्स। अच्छा, 21 गेस्ट के लिए डिनर होस्ट करता है। ही इज हैविंग 2 राउंड टेबल्स। अच्छा, इसके पास 2 राउंड टेबल्स है विच कैन एकोमोडेट 15 एंड 6 पर्सन ईच। अच्छा, एक पे 15 और एक पे 6 पर्सन ईच। ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन बी अरेंज द गेस्ट। अच्छा, इन गेस्ट को कैसे वो अरेंज करेगा, यानी कि टोटल देख लीजिए 15 और ये 6 21 हो ही जा रहा है। यानी कि 21 पर्सन के लिए एक 2 राउंड टेबल है, एक पर 15 पर्सन को चारों तरफ से बिठा सकते हैं और एक पे 6 पर्सन को। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे, दोनों चेयर के लिए अलग अलग अरेंजमेंट देखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिजनेसमैन hosts a dinner for 21 guests। ठीक है, 21 गेट्स है। अच्छा, एक पे 15, एक चेयर है जिसपे 15 है ना, तो 15 पीपल कैन बी एकोमोडेट at 1 टेबल इन कितने तरीके से, तो 21 में से कितने को चुनना है? 15 को। 21 सी 15 वेज। और अगर उनको एक राउंड टेबल पे आपस में अरेंज करने का वे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पीपल हैं दे कैन अरेंज themselves इन कितना वे से होगा, तो देखिए राउंड टेबल के लिए जितने पर्सन होते हैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके उतना का फैक्टोरियल, यानी कि 14 फैक्टोरियल वेज। समझ गए? अब कितने लोग बच गए? 6 ना। तो द रिमेनिंग 6 पीपल कैन बी accommodated at another table in क्या हो जाएगा, तो 6 पर्सन बच गए और 6 को बिठाना है, तो C6 यही ना हो जाएगा, इतना वेज। एंड इनको आपस में 6 पर्सन को आपस में अरेंज करेंगे एक राउंड टेबल, तो 6 - 1 5 का फैक्टोरियल ये भी लिख सकते हैं। दे कैन अरेंज themselves इन 6 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 का फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो देखिए 21 C 15 इंटू में आपका 14 का फैक्टोरियल, इंटू में 6 C 6 और इंटू में 5 का फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा 21 C 15 इंटू में 14 का फैक्टोरियल, और ये देखिए C 6 1 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और इंटू में 5 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड्स एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे इस वर्ड एग्जामिनेशन में देखिए, इन द वर्ड एग्जामिनेशन इन द वर्ड एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन वर्ड में नंबर ऑफ ई की बात करें तो ये देखिए इसमें कितने हैं, एक ही है। नंबर ऑफ एक्स की बात करें वो भी एक ही है। नंबर ऑफ ए की बात करें तो ए देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, 2 है। नंबर ऑफ एम की बात करें तो एम एक ही है। नंबर ऑफ आई की बात करें तो आई देखिए एक यहाँ 2 है। नंबर ऑफ एन की बात करें तो एन देखिए एक यहाँ 2 है। नंबर ऑफ टी की बात करें तो टी देखिए एक यहीं पे है, 1 है।
नंबर ऑफ, अब क्या बच गया, ओ बच गया है ना, ओ देखो कितना बार है, एक ही बार है। तो ये सब टोटल 8 डिफरेंस लेटर है, और इन्हीं 8 डिफरेंस में से लेटर में से आपको 4 को सेलेक्ट करना होगा, है ना जी। तो यहाँ पे अलग अलग केस लेना होगा। केस पहला ले लेते हैं कि ऑल 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड आर डिफरेंट। जो सभी लेटर्स जब डिफरेंट होंगे तो उनको हमें इन्हीं 8 लेटर्स में से चुनना होगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा इसके लिए, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 8C4, और उनको आपस में अरेंज करने का तो 4 का फैक्टोरियल। तो 8C4 और इंटू 4 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल, और इंटू में 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और इंटू में ये 4 का फैक्टोरियल। यही सेकेंड 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में आपका 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, और नीचे भी 4 का फैक्टोरियल होगा। ये सेकेंड, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1680 आ जाएगा। अब देखते हैं केस सेकेंड। अब हम लोग लेते हैं ये जो 4 लेटर्स से वर्ड बन रहा है उसमें से 2 गो जो है सेम है और 2 गो है डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 लेटर्स आर सेम एंड 2 letters are different। तो देखिए नंबर ऑफ वेज के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज, देखिए हम लोग 2 गो लेटर सेम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 गो लेटर जो सेम सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 गो लेटर सेम हो रहा है, तो यानी कि वो ए हो सकता है, आई हो सकता है, या एन हो सकता है। यही ना 2 गो वाले लेटर है। तो इन तीनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे इन तीनों पेयर में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इनटू, अब बच गए आपके पास, अगर मान लीजिए इन तीनों पेयर में से कोई एक पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं तो बच जाएगा आपके टोटल 7 डिफरेंट लेटर्स। अब उन 7 डिफरेंट लेटर में से 2 गो और लेटर आपको चुनना होगा, क्योंकि 2 यहाँ चुननी है, तो 7C2 हो जाएगा। अब टोटल जो 4 लेटर्स हैं तो उनको आपस में अरेंज करने का 4 है, लेकिन 2 गो ऐसे लेटर्स है जो सेम है, तो सेम है इसलिए 2 के फैक्टोरियल से वहां डिवाइड भी कर देंगे। 3C1 ये 3, यहाँ 7 का फैक्टोरियल बाई में 2 का फैक्टोरियल, और 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ 4 का फैक्टोरियल है तो 24, और ये 2 का फैक्टोरियल 2। चलिए अब इसके बाद आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू ऊपर देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और बाई में नीचे देखिए 2 का फैक्टोरियल 2, और इंटू में 5 का फैक्टोरियल, इंटू में ये देखिए 12 टाइम्स में कर जाएगा। अब देखिए इसको इससे ये काट सकते हैं, और 2 से इसको 6 टाइम्स में, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको, तो आ जाएगा 756। अच्छा, अब अगला लेते हैं केस थर्ड। जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं कि 2 एक, हम लोग देखिए अब क्या करते हैं कि 2 गो लेटर एक टाइप के ले लेते हैं, यानी कि आप ए, आई और एन में से कोई 2 गो लेटर ले लीजिए, और फिर दूसरा जो है, जैसे मान लीजिए ए ले लिए 2 गो, तो दूसरा जो पेयर लेंगे बाकी 2 लेटर्स जो ले रहे हैं वो हो सकता है कि 2 गो आई ले लें चाहे 2 गो एन ले लें, तो यानी कि 2 एक ही काइंड के हो और 2 अनदर काइंड के सेम ही लेटर हो, तब क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस तरह में कि 2 लेटर्स सेम and other 2 letters are also same of different kind, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा। तो देखिए आप जो 3 आप पेयर्स देख रहे हैं उनमें से कोई भी 2 पेयर्स चूज कर सकते हैं। हमने देखा ना अभी 2 गो ए है, 2 गो आई है, 2 गो एन है, उसमें से कोई भी 2 गो पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पेयर सेलेक्ट करके जो हमारे नंबर्स आएंगे वो टोटल 4 लेटर्स है, और 4 लेटर्स में से 2 गो एक टाइप के होंगे और दूसरे भी 2 एक टाइप के होंगे, तो इसलिए इसे डिवाइड करना होगा। चलिए 3C2 3 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, एक 2 का फैक्टोरियल 2 और एक 2 का फैक्टोरियल वैसे ही छोड़ देते हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पे अब 18 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड कितने हो जाएंगे। तो पहले आया था आपका 1680, फिर आपका 756 और फिर 18, इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2454, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या अगर ए टी पार्टी इज अरेंज फॉर 16 पर्सन
along two sides of a long table with 8 chairs on each side। देखिए कह रहा है कि एक लॉन्ग टेबल है, एक टी पार्टी अरेंज करना है, टोटल 16 पर्सन है और 8 चेयर है हर एक साइड में। ठीक है, ये कितना हो गया? देखो यहाँ पे 4 2 7 1 8 हो गया, इधर भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 चेयर है बोथ साइड में। क्या रहा है कि 4 पर्सन विश टू सिट वन पर्टिकुलर साइड। अच्छा, 4 पर्सन ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर साइड में ही रहना चाहते हैं, या तो इस साइड या तो इस साइड, एंड 2 ऑन द अदर साइड। अगर 4 पर्सन इस साइड में रखते हैं तो 2 अदर साइड में यहाँ पे रहेंगे। ये अपना इनका विश है, यानी कि ये 6 पर्सन के लिए कंडीशन आ जा रहा है। इन हाउ मेनी वे कैन दे बी सीटेड। देखिए यहाँ पर अगर बोथ साइड, अगर इन 16 पर्सन को 8 को इधर बैठाया जाए तो इनको आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 8 का फैक्टर इधर भी और 8 का फैक्टर इधर भी। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन आ जा रहा है कि 4 4 है कि एक साइड बैठे और दूसरे साइड में 2 पर्सन अपना इधर बैठना चाहते हैं। तो अगर इन दोनों कंडीशन वाले को छोड़ दिया जाए तो बच जाएंगे 10 पर्सन, है ना जी। और उन 10 पर्सन में से हमें क्या करना होगा? जो कंडीशन नहीं है, यानी कि कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए इधर 4 ये पर्सन बैठ जा रहे हैं तो ये बच गए 4, तो अब 10 बचे हुए पर्सन में से इस तरह 4 को बैठाने के लिए 10C4 हो जाएगा। अब इसके बाद अब इसमें से अब देखिए जब इधर कोई 2 पर्सन जब बैठ जाएगा तो बच जाएंगे 6। इन 6 सीट पे 6 पर्सन को चूज करने का 6 हो जाएगा। ये ना होगा जी। तो हम लोग चलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a tea party is arranged for 16 people along two sides of a long table with 8 chairs on each side। ये ना क्वेश्चन में कह रहा। अच्छा, इसमें ये भी दिया है कि 4 persons wish to sit on one particular side and 2 on the other side। ये कंडीशन दिया है। तो यानी कि अगर इन 4 और 2 6 को हटा दिए तो कितने हो गए? 10 पर्सन। नाउ 10 पर्सन आर लेफ्ट out of 10 4 पर्सन। देखिए अब जैसे इधर 4 को इधर 2 को बैठा जाए तो इधर 4 सीट बच गया ना, तो यहाँ पे 4 पर्सन को बैठा सकते हैं। तो 4 पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फॉर वन साइड इन 10C4 वेज। अब देखिए 4 को बैठा दिए, अब इधर कितने 6 पर्सन और इधर बिठाने, तो जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इधर 6 पर्सन को बैठाना है। तो उन 6 पर्सन को इस साइड बिठाने का तो कितना, तो देखिए 4 को तो यहाँ बिठा दिया, अब इसमें भी बच गया 6, तो 6 सीट पे 6 पर्सन को बिठाना है। तो एंड फ्रॉम द रिमेनिंग पर्सन 6 persons can be selected for other side in 6C6 ways। ये ना हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन 10C4 और इनटू में 6C6, तो यानी कि ये 10C4 ही हो जाएगा। 6 से 6 तो 1 हो जाएगा, 10C4 आ जाएगा। ये ना। अब उसके बाद देखिए अगर उस साइड 8 पर्सन को बिठाना है, इस साइड 8 पर्सन को, तो आपस में उनको बैठाने का तरीका अरेंज करने का देन सेल्फ वो 8 का फैक्टोरियल और इस साइड के लिए भी 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नाउ 8 पर्सन
on each side can be arranged in 8 factorial ways. ठीक है, तो therefore total number of ways in which the persons can be seated, कितना हो जाएगा? तो 10c4 इंटू में 8 का फैक्टोरियल इंटू में 8 का फैक्टोरियल, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 10c4 और इंटू में 8 के फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 टाइम्स है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे जाएंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।